Dear students, welcome back again to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhal, Bhiwani. Today we are doing lesson number 6 of class 9th, My Childhood, Mera Bachpan, written by APJ Abdul Kalam. My dear students, I would like to tell that Mr. Kalam was an aerospace scientist. He was India's 11th president who served from 2002 to 2007 as a President of India. Born 15 October 1931 in Rameswaram, Tamil Nadu, and he passed away 27 July 2015. So let's start reading. Before you read, can you think of any scientist who have also been statesman? Can you think? क्या आप सोच सकते हैं ऑफ एनी साइंटिस्ट किसी वैज्ञानिक के बारे में हु हैव आल्सो बीन स्टेटसमैन? स्टेटसमैन यहाँ पे राजनेता, लीडर, जो कोई राजनेता भी रहा हो सकता। एपीजे अब्दुल कलाम whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century became our 11th president in 2002. APJ अब्दुल कलाम whose projects, जिनके प्रोजेक्ट थे इन स्पेस, अंतरिक्ष में, डिफेंस, सुरक्षा, एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नाभिकीय संयंत्र या तकनीक, गाइडेड, मार्गदर्शन किया, इंडिया का इनटू द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में, बिकेम आर 11th प्रेजिडेंट इन 2002, 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी आत्मकथा में, विंग्स ऑफ फायर, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, उन्होंने अपने बचपन के बारे में बोला है या बोलते हैं। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. I was born, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में तमिलनाडु में जन्मा। आइलैंड टाउन, टापू का शहर, रामेश्वरम, इन द अर्स्टवाइल मद्रास, जिसको पूर्व में, भूतपूर्व में मद्रास स्टेट में आता था। माई फादर जैनुलाब्दीन एंड हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, जो इनके पिताजी थे जैनुलाब्दीन, उनके पास न ही तो कोई अच्छी शिक्षा थी और न ही कोई अच्छी धन दौलत थी, धनवान भी नहीं थे और ज़्यादा शिक्षित भी नहीं थे। डिस्पाइट दीज, इनके अलावा, दीज डिसएडवांटेजेस मतलब न शिक्षा होना और न धन होना के अलावा, ही पोसेस्ड ग्रेट इनेट विजडम, पोसेस्ड उसने प्राप्त की थी, ग्रेट बहुत ज़्यादा या महान, इनेट विजडम, इनेट विजडम होता है जन्मजात ज्ञान या सहज ज्ञान। A true generosity of spirit, आत्मा की उदारता, यानी कि वो आत्मा से बहुत ही उदार थे, दिल वाले थे। He had an ideal helpmate in my mother, उसने पाया एक आइडियल आदर्श हेल्पमेट, सहयोगी, इन माई मदर, मेरी माता में, जिनका नाम था असीमा। I do not recall the exact number of people. I do not recall, मैं याद नहीं कर सकता अच्छे से, यह याद नहीं है। Of people, लोग, she feed every day, कि वह कितने लोगों को प्रतिदिन भोजन खिलाती थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है। But I am quite certain, मुझे बिल्कुल विश्वास है, that कि far more outsiders ate, जो बाहर के ज़्यादा लोग खाते थे, with us
हमारे से देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। हमारे परिवार के सारे लोग जितने थे उससे ज़्यादा तो बाहर के लोगों को खाना खिलाया जाता था, खाना खाते थे बाय हिज मॉम। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। मैं बहुत से बच्चों में से एक था। Short boy with rather undistinguished looks. Before telling it, I would like to tell Mr. Abdul Kalam had 3 brothers and 1 sister. A short boy, एक छोटा लड़का, with rather undistinguished looks. Undistinguished look means न सुलझा हुआ, समाधान के अयोग्य। Born to tall and handsome parents. जन्मा था लंबे और खूबसूरत माता पिता के। We lived in our ancestral house. हम अपने पैतृक घर में रहते थे। Which was built in the middle of the 19th century. जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। It was a fairly large पक्का हाउस। यह एक अच्छे ढंग से बनाया हुआ बड़ा पक्का घर था। Made of limestone, चूने का, and bricks, ईंटों का बना हुआ था। On the Mosque मस्जिद स्ट्रीट in रामेश्वरम। मस्जिद की गली में रामेश्वरम में। My austere means simple, strict and severe। कठोर भी, लेकिन यहाँ पे हम सीधा साधा। Father used to avoid, बचते थे, all inessential, ऐसी चीजें जिनकी जरूरत ना हो। Comfort and luxuries, आराम और सुख सुविधाओं से हमेशा बचते थे। However, फिर भी, all necessities, जरूरतें, were provided, उपलब्ध करवाई जाती थी, for, के लिए, in terms of food, भोजन के लिए, भोजन के मामले में, मेडिसिन और क्लॉथ, दवाइयाँ और कपड़े। In fact, I would say mine was a very secure childhood. जो मेरा बचपन था बिल्कुल ही सिक्योर, सुरक्षित बचपन था, both materially and emotionally. Materially वास्तव में, and emotionally संवेगों में। The Second World War broke out in 1939. 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। Broke out, छिड़ गया, शुरू हो गया। When I was 8 years old, जब मैं 8 साल का था। For reasons I have never been able to understand. इसका मतलब मैं कभी नहीं समझ सका। A sudden demand for tamarind seeds, इमली के बीज, erupted in the market. बाजार में इमली के बीजों की अचानक मांग बढ़ गई। I used to collect the seeds, मैं बीजों को इकट्ठा करता, and sell them, बेचता उनको, to a provision shop on Mosque Street. Provision shop, चलती फिरती दुकान के तौर पे, घूम कर जो बेचते हैं। On Mosque shop, मस्क की गली वाली। A day's collection, एक दिन का जो कलेक्शन होता था, इकट्ठे कर पाता था। Would fetch me the princely sum of 1 आना। princely sum बहुत बढ़िया मानता था वो एक आने को। एक आना मीन्स इक्वल टू 6 पैसा। My brother-in-law, मेरा साला, जलालुद्दीन, would tell me stories about the war. जो इनका साला था वो वॉर के बारे में कहानियाँ सुनाता था। Which I would later attempt to trace in the headlines in दिनामनी, जो बाद में हेडलाइंस के रूप में वो अटेम्प्ट करता था APJ अब्दुल कलाम, किसमें, दिनामनी और एरिया।
Being isolated was completely unaffected by the war. अब जो इनका एरिया था पूरी तरह से अप्रभावित था युद्ध से, बट सोन लेकिन जल्दी ही इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज। अलाइड फोर्सेज मित्र राष्ट्रों के द्वारा फोर्स किया गया कि इंडिया भी ज्वाइन होना पड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। तो कैसा हो गया था? इमरजेंसी, तत्कालीन परिस्थितियों को इमरजेंसी में आपातकाल में घोषित कर दिया गया, आपातकाल घोषित कर दिया गया। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। जो पहली जो कैजुअलिटी थी, आकस्मिक जो प्रभाव था इसका इमरजेंसी का, वो क्या हुआ? इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन होल्ड, सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन होल्ड एट रामेश्वरम स्टेशन। रामेश्वरम स्टेशन के ऊपर ट्रेन का न रुकना, संदेह होना। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train। अखबार थे अब उनके बंडल बना के चलती ट्रेन से फेंक दिए जाते थे। ऑन द रामेश्वरम रोड पर, बिटवीन रामेश्वरम एंड धानुषकोडी, धानुषकोडी और रामेश्वरम के बीच के रोड में फेंक दिए जाते थे बंडल बनाकर न्यूज़पेपर, अखबार। द फोर्स माई cousin Shamsuddin who distributed newspaper in रामेश्वरम। रामेश्वरम में इनका जो कजिन था चचेरा भाई शमसुद्दीन अखबार बांटता था। टू टुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड, उसको सहारे की जरूरत थी। टू कैच द बंडल्स, बंडल्स को पकड़ने की। एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लोट, जैसा कि कुदरती, आई फिल्ड द स्लोट, स्लोट खांचा भर गया। शमसुद्दीन हेल्प मी, शमसुद्दीन ने मदद की मेरी। अर्न माई फर्स्ट वेजिज, मेरी पहली दिहाड़ी कमाने में। हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी बाद यानी 50 वर्ष बाद। अ सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स माई डियर स्टूडेंट, यू हैव टू बी ऑलवेज remember it। I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time। अब 50 साल बाद भी मैं I can still feel the surge of pride, आत्मा का स्वाभिमान, in earning कमाई, my own money मेरा अपना धन, for the first time जब पहली बार उसने कमाई की अखबार बेचकर उसके चाचा के लड़के की हेल्प करके, तो उसका जो अभिमान की वृद्धि थी, सर्ज ऑफ प्राइड, आत्मसम्मान की वृद्धि, आज भी उसको याद है। सो इट वॉज फर्स्ट डे आफ्टर ब्रेक्स। आई थिंक इनफ फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ दिस लेसन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।